हम लोग पाठ कर रहे हैं महाराज रहुगण और जड़ भरत के बीच का संवाद। हमने देखा किस प्रकार महाराज रहुगण जब जड़ भरत से श्रवण करते हैं आत्मा के विषय में, वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक सिद्ध पुरुष महात्मा है। अपनी पालकी से नीचे कूद करके महाराज रहुगण भरत महाराज को, जड़ भरत को प्रणाम करते हैं और जड़ भरत से अनुरोध करते हैं कि वो उनको आध्यात्मिक शिक्षा दें। ये प्रार्थना भी करते हैं कि वो कौन है, उनकी पहचान बताएं। वास्तव में साधु पुरुष की पहचान होती है उनके वाक्यों से, साधु पुरुष की पहचान होती है उनके निर्देशों से। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति जब अपना मुख खोलता है तो अपनी मूर्खता का परिचय देता है, उसी तरह साधु पुरुष जब अपना मुख खोलते हैं उनका साधुत्व, उनके साक्षात्कार बाहर आते हैं। तो रहुगण बताते हैं कि मैं यमदंड से नहीं डरता, शिव त्रिशूल से नहीं डरता, किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता, केवल वैष्णव अपराध से डरता हूँ। तो आप मुझे क्षमा कीजिए और आप मुझे भक्ति पथ पर निर्देश दीजिए। तो उस तरह हमने पढ़ा और जड़ भरत रहुगण को उपदेश देने के लिए तैयार, उनको उपदेश देना शुरू करते हैं कि किस प्रकार आत्मा का अस्तित्व है, किस तरह ये शरीर से पृथक है और किस तरह आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने स्वरूप में स्थित होना बहुत आवश्यक है। तो अक्रूर प्रभु अगला श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा पूरी दंडवत प्रणाम। दृष्टः श्रम कर्मत आत्मनो वे भर्तुर्गन्तुर्भवत्सानुमन्ये यथा सतो दानयन्नाथ भावात् समूल इष्टो व्यवहार मार्ग। तो कोई अनुवाद पढ़ना। हाँ। अनुवाद। आपने कहा कि मैं परिश्रम करने में थकता नहीं हूँ, यद्यपि आत्मा देह से पृथक है, किंतु शारीरिक श्रम करने से थकान लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह आत्मा की थकान है। जब आप पालकी ले जा रहे होते हैं तो निश्चय ही आत्मा को भी कुछ श्रम करना पड़ता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आपने यह भी कहा कि स्वामी तथा सेवक का बाह्य आचरण वास्तविक नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष जगत में यह वास्तविकता भले न हो तो भी प्रत्यक्ष जगत के पदार्थों से वस्तुएं प्रवाहित हो ही सकती है, ऐसा दृष्ट तथा अनुभव गम्य है। अतः भले ही भौतिक कार्यकलाप अस्थायी हो, किंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। जैसे गुरुमा जी बोलते थे कि ये आत्मा के लिए बड़ा श्रम है कि ये मृत शरीर को वो ढो करके चल रही है, ये आत्मा के लिए भी श्रम है। वास्तव में आत्मा शरीर से पृथक है, लेकिन आसक्ति के कारण आत्मा वास्तव में शरीर पहचान मानती है। हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से, भगवान की शक्तियों से, लेकिन ये आसक्ति के कारण आत्मा अपने आप को जब शरीर से संपर्क में मानती है तो आत्मा इस शरीर से प्रभावित हो जाती है, या ये मानो कि उसे लगता है कि वो प्रभावित हो रही है। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य यह निर्विशेष मायावादी दर्शन तथा व्यावहारिक वैष्णव दर्शन की विवेचना है। मायावादी दर्शन इस घटनाओं से भरे जगत को असत्य मानता है, किंतु वैष्णव दार्शनिक इससे सहमत नहीं होते। वे यह जानते हैं कि प्रत्यक्ष जगत क्षणिक है किंतु असत्य नहीं है। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला स्वप्न निश्चय ही असत्य होता है, किंतु कभी कभी स्वप्न दृष्टा भयानक स्वप्न से अत्यधिक प्रभावित होता है। आत्मा की थकान सत्य नहीं है, किंतु जब तक मनुष्य भ्रामक देहात्म भाव से मोहग्रस्त बना रहता है तब तक वह ऐसे झूठ स्वप्नों से प्रभावित होता है। स्वप्न देखते समय वास्तविक तथ्यों से बचा नहीं जा सकता और बद्ध जीव को अपने स्वप्न के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। जल का घड़ा मिट्टी का बना होने से क्षणिक नाशवान है। वास्तव में जल का घड़ा जल पात्र नहीं होता, वह तो मात्र मिट्टी रहता है, किंतु जब तक उसमें जल भरा जा सकता है तब तक उसका उपयोग उस काम के लिए किया जा सकता है। इससे सरासर झूठ नहीं कहा जा सकता। हरे कृष्ण। इस प्रकार दोनों ही पक्ष हैं। एक पक्ष जो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये शरीर ही मिथ्या है, ये भी गलत है। शरीर मिथ्या नहीं है, शरीर एक यंत्र है जिसके माध्यम से आत्मा कार्य करती है।
और आत्मा क्यों प्रभावित होती है? आत्मा ऐसे प्रभावित होती है, हमने कई बार ये पहले भी उदाहरण दिया है, किसी का नया फोन होता है, नई गाड़ी होती है, और उसके ऊपर ऊपर कोई आघात हो जाता है, स्क्रैच आ जाता है, टूट जाता है, तो उसको क्यों दर्द होता है? जबकि उसके शरीर से फोन या गाड़ी तो विलग है, लेकिन फिर भी उसको दर्द होता है आसक्ति के कारण। उसी प्रकार से आत्मा का यंत्र है शरीर, लेकिन ये शरीर से आसक्ति के कारण आत्मा सब कुछ जो कुछ शरीर को होता है सोचता है मेरे साथ हो रहा है। ये समस्या है। अगला श्लोक अर्चना माता जी, श्लोक पढ़िए और अनुवाद पढ़िए। स्थाल्यग्नितापात्पयोऽभितापस्ततापतस्तण्डुल गर्भरन्धि देहेन्द्रियास्वासयत् सन्निकर्षात् तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। राजा रहुगण आगे बोला, हे महाशय, आपने बताया कि शारीरिक स्थूलता तथा कृशता जैसी उपाधियां आत्मा के लक्षण नहीं है। यह उचित नहीं है, क्योंकि सुख तथा दुख जैसी उपाधियों का अनुभव आत्मा को अवश्य होता है। आप दूध तथा चावल को एक पात्र में भरकर अग्नि के ऊपर रखें तो दूध तथा चावल क्रम से स्वतः तप्त होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक सुखों तथा दुखों से हमारी इंद्रियां, मन, आत्मा प्रभावित होते हैं। आत्मा को इस परिवेश से सर्वथा अप्रभावित नहीं रखा जा सकता। तो आगे रहुगण ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि यद्यपि शरीर आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी तो लगता ऐसा है कि सब कुछ आत्मा के साथ ही घटित हो रहा है। जब कोई शरीर को कष्ट होता है और अगर आप उसको बोलें कि नहीं नहीं आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, तो बड़ा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में वो कष्ट में है, वास्तव में पीड़ा में है। तो ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है, रहुगण आगे जिज्ञासा करना चाह रहे हैं। तात्पर्य मंजू माता जी। तात्पर्य, महाराज राहुगण ने जो नर्क प्रस्तुत किया वह व्यावहारिक दृष्टि से ठीक था, किंतु यह देहात्म बुद्धि के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह कहा जा सकता है कि मोटर कार में बैठा व्यक्ति मोटर कार से सर्वथा पृथक है, किंतु यदि मोटर कार को कोई क्षति पहुंचाती है तो उसके स्वामी को उसके साथ अत्यधिक अपनेपन का कष्ट के कारण कष्ट पहुंचता है। वस्तुतः मोटर कार की क्षति का उसके स्वामी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु चूंकि इस स्वामी ने मोटरसाइकिल के साथ तदात्म बनाकर रखा है, अतः उसे उसके संबंध में दुख सुख होता है। इस वृद्धावस्था से बचने का उपाय मोटर कार के प्रति अपनी आसक्ति को हटा लेना, तब उसके स्वामी को कार के क्षतिग्रस्त होने अथवा न होने से किसी प्रकार का शोक या हर्ष का अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार आत्मा का शरीर तथा इंद्रियों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु अविद्या के कारण वह अपने आप को देह से अभिन्न मानकर शरीर के हर शोक से वैसे ही अनुभव करने लगता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से हमारे शरीर के साथ हमारी आसक्तियां हैं, और जितनी आसक्तियां कम होंगी उतना ही ज्यादा शरीर आत्मा को प्रभावित नहीं करेगा। हम 6 गोस्वामियों का उदाहरण देखते हैं। 6 गोस्वामी जिस तरह जीवन यापन करते थे, अगर हम एक दिन भी यापन करेंगे हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक अंजलि भर छाछ पीते थे, कभी सोए कभी नहीं सोए, सोए तो भी 1 घंटा सोए पूरे 24 घंटे में से, और पूरा दिन भगवान का भजन कीर्तन करना, और पेड़ के नीचे सोना, ठंड हो गर्मी हो बरसात हो। तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तभी संभव है जब शरीर का आत्मा से आसक्ति ना हो, आत्मा पूर्ण रूप से अपने आध्यात्मिक स्तर पे स्थित। अरविंद प्रभु, नेक्स्ट श्लोक और अनुवाद। शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां यः किंकरो वै नपि नष्टिपिष्टम् स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदीह मानो विजहात्य घौघम। अनुवाद। महाशय, आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के संबंध शाश्वत नहीं होते। यद्यपि ऐसे संबंध अस्थायी हैं, तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वालों को दंडित करना है। उनको दंडित करके वह नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। पुनः आपने कहा है कि मूक तथा बधिर को दंड देना, चर्वित को चर्वण करना या पीसी लुगदी को फिर से पीसना है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि इससे कोई लाभ नहीं होता।
किंतु यदि कोई परमेश्वर द्वारा आदिष्ट अपने कर्तव्यों के पालन में लगा रहता है तो उसके पाप कर्म निश्चय ही घट जाते हैं। अतः यदि किसी को बलपूर्वक उसके कर्तव्यों में लगा दिया जाए तो उसे लाभ पहुंचता है, क्योंकि इस प्रकार उसके समस्त पाप दूर हो सकते हैं। हरे कृष्ण। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न तो आत्मा के विषय में पूछा है कि आपने बोला शरीर और आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा तो प्रतीत होता है कि दोनों के बीच में संबंध है, तो उसको कैसे समझे। दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं, आपने बोला कि राजा और सेवक ये संबंध तो शाश्वत नहीं है, हर व्यक्ति भगवान का ही दास है, तो क्या व्यक्ति को अपने कर्म भी नहीं करना चाहिए? कोई व्यक्ति को अगर अधिकार है दंड देने का, तो क्या उसको दंड नहीं देना चाहिए? ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। ओजस्विनी माता जी। तात्पर्य, महाराज राहुगण द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क अत्यंत प्रभावोत्पादक है। शील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रस समत सिंधु में कहते हैं कि तस्मात् केनाप्यपायेन मनः कृष्णेन निवेश्येत। जैसे भी हो सके मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में लग जाना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक है, किंतु विस्मृति के कारण वह माया का शाश्वत दास बन जाता है। जब तक वह माया की सेवा में लगा रहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य लोगों को कृष्ण भक्ति में निरंतर रखना है। इससे वे समस्त प्रकार के भौतिक कल्मशों एवं पाप कर्मों से मुक्त हो सकेंगे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.10 में इस प्रकार की गई है। वीतराग भय क्रोधा। भौतिक कार्यों से विरक्त होने पर हमें भय तथा क्रोध से छुटकारा मिलेगा। तपस्या से मनुष्य शुद्ध होकर परम धाम वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। राजा का कर्तव्य यह है कि अपनी प्रजा पर इस प्रकार शासन करे कि वे कृष्ण चेतना युक्त हो सके। यह सबके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। दुर्भाग्यवश राजा या राष्ट्रपति जनता को ईश्वर की सेवा की जगह इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु यह किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। महाराज राहुगण ने अपनी पालकी ढोने के लिए जड़ भरत को लगाया था, जो राजा के लिए एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही था। किंतु यदि कोई श्री भगवान की सेवा में पालकी उठाने वाला कहार बनता है तो वह निश्चित रूप से लाभप्रद है। नास्तिक सभ्यता में यदि कोई राष्ट्रपति अपनी जनता को किसी प्रकार से भक्ति या कृष्ण भावनामृत जगाने के प्रति उन्मुख कर सके तो वह नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। तो हम देखते हैं, यद्यपि रहुगण प्रश्न पूछ रहे हैं और आगे जड़ भरत उत्तर देंगे, लेकिन शिल प्रभुपाद उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद पहले ही उत्तर दे रहे हैं। हर परपट में जो जो प्रश्न रहुगण पूछ रहे हैं उसका आंसर पहले ही प्रभुपाद दे रहे हैं। तो प्रश्न क्या था कि अगर कोई राजा के स्थान पर है, उसका तो अधिकार है दंड देना या शोधन करना या अपनी प्रजा को शासन अपने ठीक प्रकार के अनुशासन में रखना। लेकिन प्रभुपाद उत्तर में क्या दे रहे हैं? हाँ, राजा को अनुशासन में रखना चाहिए, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, कृष्ण भावनामृत की वृद्धि के लिए। सामने वाले की कृष्ण भक्ति कैसे बढ़ेगी इसके लिए अनुशासन रखना है, ना कि खुद की पालकी उठवाने के लिए। तो ये दोनों में अंतर है। राजा होता है प्रजा के ऊपर, लेकिन केवल उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद उसका उत्तर दे रहे हैं। तन्मे भवान नर देवाभिमान मदेन तुच्छ कृत सत्तमस्य कृष्ण मैत्री दृश्यम अर्थ बंधो यथा तरे सद अवध्यानमम्यः। सरिता माता जी। आपने जो भी कहा उसमें मुझे विरोधाभास लगता है। हे दीनबंधु, मैंने आपको अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से खुला हुआ था, अतः इसके लिए मैं अवश्य अपराधी हुआ हूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर अहेतुक अनुग्रह की दृष्टि डालें। यदि आप ऐसा करें तो आपका अपमान करके मैंने जो पाप कर्म किया है उससे मुक्त हो सकूंगा। हरे कृष्ण। दोबारा से रहुगण अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हैं। देखो, एक जो गर्वित व्यक्ति होता है वो अपने
उपलब्धियों को बार बार गिनाता है और उसी के अभिमान में चूर होता है, लेकिन वैष्णव अपनी गलतियों को बार बार स्मरण करते हैं। दोनों में अंतर है। रूप और सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए, श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बड़ी प्रशंसा करने लगे, और जैसे ही महाप्रभु प्रशंसा करने लगे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं, हम तो नीच लोगों के साथ में रहे, नीच जाति में रहे, नीच कर्म किए, ऐसे स्थिति में आप हमारी प्रशंसा मत कीजिए, हमारे जीवन में जो कुछ है आपकी कृपा से है। तो यद्यपि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उस समय पर वैरागी बन चुके थे, उस समय पर हर प्रकार से भगवान के ऊपर आश्रित हो चुके थे, लेकिन फिर भी पूर्व समय में हुई स्थिति को स्मरण करके विनम्र रह रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर रघुगण बार बार अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रहे हैं। ऐसा नहीं एक बार बोल तो दिया प्रभु जी सॉरी डाल दिया व्हाट्सएप पे मैंने, नहीं, बार बार अपनी गलती को स्मरण करके विनम्र रहना ये वैष्णवों के लिए बड़ा आवश्यक है। ब्रजेश प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव के प्रति अपराध करने वाले के समस्त परमार्थिक कार्य नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव अपराध प्रमथ हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य है। प्रमथ हाथी अत्यंत परिश्रम से तैयार किए गए संपूर्ण उद्यान को विनष्ट कर सकता है। मनुष्य को भक्ति का कितना ही उच्च पद क्यों न प्राप्त हो, किंतु यदि वह किसी प्रकार वैष्णव की अवमानना करता है तो संपूर्ण व्यवस्था बिखर जाती है। राजा रघुगण ने अनजाने जड़ भगत की अवमानना की थी, किंतु जब उसे ज्ञान हुआ कि उसने क्षमा याचना कर ली, यही वह विधि है जिसके द्वारा वैष्णव अपराध से छूटा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सरल एवं स्वभाव से कृपालु है। यदि कोई किसी प्रकार किसी वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है तो मनुष्य को उसी क्षण उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए, जिससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति न रुके। हरे कृष्ण। जिस प्रकार भक्तों की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति होती है, भक्तों के प्रति अपराध से आध्यात्मिक अधोगति भी होती है। इसलिए वैष्णव अपराध से यथाउचित बचना चाहिए। बोलना आसान है, लेकिन दैनिक क्रिया में अभ्यास भी करना चाहिए। न विक्रिया विश्व सुहृत सखस्य साम्ये नवीता विमते स्तवापि महद्विमानात् स्वकृताधिमाद्रिन् नांस्क्याति यादूरदपि सुलापणे। प्रमोदानंद प्रभु जी। परीक्षा प्रभु दंड प्रणाम प्रभु जी। हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा हैं, अतः आप सबों के लिए समान हैं। आप देहात्म बुद्धि से सर्वदा मुक्त हैं। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया, किंतु मैं जानता हूं कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि ना या लाभ नहीं होने वाला। आप दृढ़ संकल्प हैं, जबकि मैं अपराधी हूँ। इसलिए भले ही मैं भगवान शिव के समान बलवान क्यों न हो, किंतु एक वैष्णव के चरण कमल का और अपराध करने के कारण मैं तुरंत ही नष्ट हो जाऊंगा। हरे कृष्ण। वैष्णव अपराध के विषय में बहुत शिक्षाप्रद बात हम सीख रहे हैं। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही सम्मानित व्यक्ति हो, वैष्णव अपराध से बचने का बहुत आवश्यकता है। वैष्णव अपराध होते ही हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति की रुचि कम हो जाती है। इसीलिए वैष्णव अपराधों से बड़ा बचना चाहिए। हम देखते हैं, कल ही मैं पढ़ रहा था श्रील हरिदास ठाकुर की कथा। श्रील हरिदास ठाकुर जब प्रचार के लिए हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा थे, उनके यहाँ पर गए, तो वो हरिनाम की महिमा के विषय में बता रहे थे कि हरिनाम यदि शुद्ध स्तर पे ना हो, केवल नामाभास मात्र हो, तो नामाभास मात्र से सारे पाप क्षय हो जाते हैं, चाहे कितने जन्म जन्मांतर के। शुद्ध नाम तो फिर और बड़ी बात है, वो तो कृष्ण प्रेम दिला देता है। अब ये बात एक वहां विद्वान सुन रहा था। वो विद्वान बोलता है, अरे फालतू बात करते हो, अगर ऐसी सच बात है तो ठीक है, लेकिन अगर ये झूठ निकली, आप जो बात बोल रहे हैं शास्त्र सम्मत नहीं निकली, तो मैं आपकी नाक काट दूंगा। ये बात बोली। अब हरिदास ठाकुर जैसे महान आचार्य को इस तरह बात बोलने का अधिकार किसको है? 2 दिन बाद उसी व्यक्ति को कोढ़ हो गया और कोढ़ से उसकी नाक गल के नीचे गिर गई। कहने का अभिप्राय, कोई कितने ही विद्वान, शास्त्रज्ञ, सम्मानित, प्रतिष्ठित किसी भी स्थिति में हो, वैष्णव अपराध करने से
उनकी आध्यात्मिक उन्नति वहीं पर स्थगित हो जाएगी। यहाँ बोला जा रहा है भगवान शिव के समान बलवान भी कोई ना हो तो भी उनकी वैष्णव अपराध के कारण उन्नति खत्म हो जाएगी। तो वैष्णव अपराध से डरना चाहिए। प्रफुल्ल प्रभु। महाराज रहुगण अत्यंत बुद्धिमान थे और वैष्णव के प्रति किए गए अपराध के अशुभ फलों से भली भांति परिचित थे, अतः वे जड़ बलद द्वारा क्षमा किए जाने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि महाराज रहुगण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वैष्णव के चरण कमल पर अपराध न करे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत मध्य 13 में कहते हैं, शूल पाणी सम यदि भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाण तथापि शीघ्र मरे। हेन वैष्णवेरे निंदे सर्वज्ञ हेई, से जनेर अधः पात सर्व शास्त्रे कई। यदि कोई वैष्णव की निंदा करता है तो वह त्रिशूलधारी शिव के समान शक्तिशाली होने पर भी अपने आध्यात्मिक पद से गिर जाएगा। यह समस्त वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। उन्होंने चैतन्य भागवत मध्य 22 में यह कहा है, वैष्णवेर निंदा करिबेक यार गण, ता रक्षा सामर्थ्य नाहिक कौन जन। शूल पाणी सम यदि वैष्णवेर निंदे, तथापि नाश याय कहे शास्त्र वंदे। इहा ना मानिया ये सुजन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिष्ट देव दोषे मरे। जो वैष्णव की निंदा करता है उसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह शिव के समान बलशाली क्यों ना हो। यदि वह वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश होना ही है। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो उसके कारण वह समस्त जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतर्गत जड़ भरत तथा महाराज रहुगण की वार्ता नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार वैष्णव निंदा के विषय में बड़ी शिक्षा यहाँ पर दी गई है। और भी शिक्षाप्रद बात यह है कि वैष्णव यद्यपि बाह्य दृष्टि से बड़े महान ना दिखें तो भी उनका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि केवल बाह्य दृष्टि से ही महान वैष्णव दिखेंगे तो ही हम उनका सम्मान करेंगे, नहीं। उस स्थिति में भी, जिस स्थिति में हम वैष्णव को ना पहचान पाए तो भी उनका सम्मान यथोचित होना चाहिए।